सो है गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। गाइज आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आपको मैं अच्छे से बताऊंगा जीरो से कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको अपना फर्स्ट 1 लाख सेव करना है, कैसे इन्वेस्ट वगैरह करना है, सब कुछ बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ओवर द टाइम इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सकते हो। सेकंड में आप अपना पैसा को ग्रो कर सकते हो, ग्रो योर मनी। थर्ड में आप अपना पैसिव इनकम एक जनरेट कर सकते हो, क्रिएट पैसिव इनकम। ये हो गया कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अभी आपको क्लियर हो गया। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आप इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर सकते हो, आप अपना पैसा को ग्रो नहीं कर सकते हो एंड आप अपना एक पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकते हो। इन्फ्लेशन होता है जैसे कि मान के चलो अभी आप एक 100 रुपये का पिज़्ज़ा खा रहे हो, 100 रुपीज़ का कोई पिज़्ज़ा खा रहे हो, वही पिज़्ज़ा आपको आज से 5-6 साल बाद 500 रुपये में मिलेगा, क्योंकि यही होता है इन्फ्लेशन। ओवर द टाइम हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ता रहता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक टाइम पे पेट्रोल 30-40 रुपये में मिल रहा था, आज पेट्रोल का प्राइस कितना है। एक टाइम पे सोना मिल रहा था 900-1000 में एंड अभी के टाइम पे आप लोग देख सकते हो 13,000-14,000 में मिल रहा है पर ग्राम। तो ये होता है इन्फ्लेशन। तो सेकंड में बात करते हैं कि कितने टाइप की इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे तरह की इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा गोल्ड में काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, काफ़ी लोग ज़मीन खरीदते हैं वगैरह वगैरह। मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो आओ थोड़ा नज़र डालते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला जो सबसे बेस्ट चीज़ है जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि मान के चलो आपके पास 50 रुपया है, 100 रुपया है, 1000 रुपया है, तो आप 100 रुपीज़ से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 10 रुपया भी है ना, तो आप 10 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे पेनी स्टॉक्स मिलते हैं जिसका प्राइस होता है 10 रुपया, 20 रुपया। तो अगर आपके पास 10-20 रुपया है तब भी आप इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में मतलब होता क्या है। देखो, मान के चलो आपने 20 रुपया दिया एंड आपने एक शेयर खरीदा येस बैंक का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप कंपनी का एक छोटा सा हिस्से का ओनर बन गए, छोटा सा टुकड़ा का आप ओनर बन गए। तो आज से 10-15 साल बाद वो आपका 20 रुपया कितना होगा, 50-60 रुपया बन गया होगा। ये होता है इन्वेस्टमेंट का पावर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। स्टॉक मार्केट में बेसिकली ये होता है कि आप 1 शेयर 2 शेयर कितना भी शेयर खरीद सकते हो किसी भी कंपनी में। शेयर का मतलब होता है कि आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा ओन करते हो। ठीक है, एंड अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करना चाहते हो तो ये है बेस्ट स्टॉक मार्केट। तो आपको समझ में आ गया। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो कि मुझे वेल्थ बनाना है, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना है, तो आप स्टॉक मार्केट को कंसिडर कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वगैरह। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। सेकंड में बात करते हैं म्यूचुअल फंड। आप लोगों ने इसका नाम बहुत सुना होगा, मेरा मुंह से भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में मैं बोलता हूं कि इन्वेस्ट करो। देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जहां पे एक इंसान जो कि एक मैनेजर रहता है वो कि बहुत सारे लोगों का फंड को मैनेज करता है। जैसे कि मान के चलो आपने 1000 रुपया दिया, मैं दिया 2000 रुपया और किसी ने दिया 10,000 रुपया, तो ऐसा करके उनके पास बनता है बहुत बड़ा पैसा, जैसे कि 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, ऐसा एक उनके पास अमाउंट बन जाता है। तो
जो फंड मैनेजर होता है वो ओवर द टाइम कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट करता रहता है जो कि बेस्ट रिटर्न देते हैं। मान के चलो आज 10 कंपनी में इन्वेस्ट किया, कोई एक कंपनी गलत परफॉर्म किया, खराब परफॉर्म किया तो उसको निकाल देते हैं, कोई एक अच्छा कंपनी ऐड करते हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड में क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि वही सेम चीज़ है। देखो स्टॉक मार्केट में अगर आप खुद 5-6 शेयर खरीदोगे, 10-15 या फिर जितने भी शेयर खरीदोगे, जितने भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे, वो आप खुद हर दिन उठ के देखोगे, खुद एनालाइज करोगे, देन करोगे, ठीक है। बट म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है कि आपके लिए कोई एक बंदा आपका पैसा को मैनेज करेगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद या फिर 2-3 साल बाद वो आपको अच्छे से प्रॉफिट निकाल के देगा। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक मार्केट से थोड़ा लेस रिस्की है। मैं लिख देता हूँ, लेस रिस्की एंड बेस्ट फॉर बिगिनर्स। अगर आप एक ऐसा बंदा हो जिसको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप अपना म्यूचुअल फंड में जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर बहुत लेस रिस्क होता है एंड आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। हर महीने 100 रुपीज़ ऐसा करके करके आप अपना वेल्थ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो थर्ड में बात करते हैं गोल्ड की। आप में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि इंडियन में मतलब बहुत सारे इंडियन जो लोग होते हैं ना, वो गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हैं। जैसे कि मेरा मम्मी तो बोलते हैं कि यार भाई सोना खरीद ले, सोने का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। तो अगर आप रिटर्न देखोगे ना, इसी साल गोल्ड ने दिया है ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न। भाई साहब काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स लोगों ने बोला था कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड पे इन्वेस्ट मत करो, गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाएगा। बट वो सबका बात गलत साबित हुआ। गोल्ड बहुत ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है अभी। उसका बहुत सारा रीजन है जिसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। बट ऐसा समझो कि गोल्ड भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड पहले क्या होता था ना, आप 1 ग्राम का गोल्ड खरीदने जाते हो, मान के चलो उसका प्राइस है 13,000, उसमें कुछ GST लगता है, कुछ मेकिंग चार्जेस वगैरह लगता है, दुकान वाला अपना कुछ चार्जेस लगाता है, ऐसा करके उसका प्राइस 16,000 के आसपास हो जाता है। बट अभी के टाइम पे इंटरनेट की वजह से दुनिया इतना स्मार्ट हो गया है कि आप 24 कैरेट गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। डिजिटल गोल्ड, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा गोल्ड होता है जो कि वो अपने घर में लॉकर में रखते हैं। उनको रात में नींद नहीं होता है कि यार मेरा घर में चोर ना आ जाए, चोरी ना कर ले। बट डिजिटल गोल्ड की वजह से ये सारा कुछ सिंपल हो गया है। आप डिजिटली गोल्ड को सेव कर सकते हो, 24 कैरेट गोल्ड। बस आपको GST वगैरह छोटा मोटा टैक्स देना पड़ेगा। बाकी आपको चिंता नहीं रहेगा कि यार मैंने 10 ग्राम या फिर 100 ग्राम गोल्ड रखा है, मेरा घर में कहीं चोर ना आ जाए, ये सब टेंशन नहीं रहेगा। मेकिंग चार्जेस ये सब नहीं देना पड़ेगा। तो आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जनरेट कर सकते हो। एंड बहुत सारा एप्लीकेशन है, जैसे कि एक एप्लीकेशन का नाम है जार है। फ़ोनपे वगैरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट जार का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसके थ्रू इन्वेस्ट करना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। काफ़ी अच्छा खासा एप्लीकेशन है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फोर्थ में बात करते हैं क्रिप्टो के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉइन हैं, स्टेबल कॉइन, जिस पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इस पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है। अगर आपने 1,000 रुपया इन्वेस्ट किया ना इसमें, एक दिन में 600 रुपया भी हो सकता है एंड एक दिन में 2,000 रुपया भी हो सकता है। तो अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पर आपका पैसा 10x हो सकता है एंड एक दिन में 0 भी हो सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना। तो अभी बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि कितना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कितना नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर एक चीज़ देखो, वो सारा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिस पैसा की ज़रूरत आपको 3 साल में है, ठीक है। मान के चलो आपके पास 5 लाख 6 लाख रुपया पड़ा है, उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट और एक बार अच्छे से सुनो, वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसकी ज़रूरत आपको 3 साल में पड़ सकता है। लाइक मान के चलो आप कोई घर खरीदने वाले हो या फिर ज़मीन खरीदने वाले हो या फिर कुछ
अलग काम करने वाले हो तो वो पैसा अगर आपको ज़रूरत पड़ने वाला है तो वो पैसा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो ये हो गया नेवर इन्वेस्ट मनी यू नीड इन 3 years। सेकेंड में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डोंट पुट ऑल मनी इन वन एसेट्स। डोंट पुट ऑल मनी इन वन एसेट्स। लाइक काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि यार मैंने 10,000 रुपया क्रिप्टो में डाल दिया, मेरा सीधा 1 लाख रुपया हो जाएगा या फिर 2 लाख रुपया हो जाएगा। ये चीज़ आपको नहीं करना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 70% पैसा आप स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर कोई म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। 30% पैसा आप गोल्ड में डाल सकते हो। 10% पैसा 20% पैसा आप डाल सकते हो ये गोल्ड में एंड 10% पैसा आप डाल सकते हो क्रिप्टो वगैरह में। तो सारा पैसा एक एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड में सारा पैसा डाल दिया, बाद में पता चला कि गोल्ड प्राइस डाउन हो गया, या फिर सारा पैसा स्टॉक मार्केट में ही डाल दिया, या फिर सारा पैसा क्रिप्टो में ही डाल दिया। तो सारा पैसा आपको एक एसेट्स में नहीं डालना है, आपको डाइवर्सिफाई करके डालना है, ठीक है। फोर्थ में आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको अवॉइड करना है, अवॉइड शॉर्ट टर्म पैनिक सेलिंग। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं या फिर क्रिप्टो वगैरह में पैसा लगा देते हैं या फिर गोल्ड में पैसा लगा देते हैं। जैसे ही मार्केट 2-3% डाउन हो गया या फिर 4% डाउन हो गया, वो सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि यार पैसा मेरा ग्रो होगा, या फिर आपको एक ऐसा लिस्ट बना के आपको रखना है कि अगर 10% के ऊपर जाता है तो मेरे को सेल कर देना चाहिए। 2-3 या फिर 5-6% में आपको सेल नहीं करना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा पैनिक करके सेल कर देते हैं, यार मेरा पैसा डूब जाएगा, फिर जैसे ही सेल करते हैं मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, जो कि आपको नहीं करना है। बाद में एक चीज़ करना है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एक चीज़ याद रखो कि ओवर द टाइम बिटकॉइन का प्राइस, इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सारे निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं, टॉप 50 कंपनियां, या फिर अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो सारा का प्राइस ओवर द टाइम ऊपर ही जाने वाला है ग्राफ। तो आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसे टाइम सोचे हो कि यार मुझे 4 साल बाद पैसा निकालना है या फिर 10 साल बाद पैसा निकालना है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो छोटा मोटा सेलिंग वगैरह से आपको पैनिक नहीं करना है। एंड अभी मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, जिसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, मैं आपको बताऊं। उसका नाम है कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट, हाउ मच शुड यू इन्वेस्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना % पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 10-20 हज़ार रुपये कमा रहे हो या फिर 1 लाख रुपया कमा रहे हो महीने के। तो एक चीज़ देखो, एक रूल आपको फॉलो करना है, जो कि ये 50 रूल है, 50-30/20 बजट रूल। अगर आप महीने का 10,000 रुपया कमा रहे हो, लेट सपोज, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, तो आपको 50% पैसा अपना नीड्स में खर्चा करना है, 30% आपको वांट्स में खर्चा करना चाहिए, फिर 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 50% पैसा आपको नीड्स में खर्चा करना चाहिए, जैसे कि हो गया खाना वगैरह, जिम वगैरह, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, नीड्स मतलब जो ज़रूरी है जीने के लिए। 30% पैसा आप वांट्स में खर्चा कर सकते हो, जैसे कि मान के चलो आपको 2 साल में या फिर 3 साल में एक आईफोन चाहिए, आप उसके लिए कुछ सेविंग कर रहे हो तो 30% पैसा उसमें खर्चा कर सकते हो, या फिर कोई चीज़ आपको शौक है गाड़ी वाड़ी लेने का, उस पर आप खर्चा कर सकते हो। बाकी जो बचेगा 20% पैसा, उससे आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया प्लानिंग कि आपको कैसा पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, क्या करना है। एंड मैंने आपको सारा रोड मैप दे दिया है कि कितना पैसा कहाँ पे लगाना है एंड कैसे अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। एंड हमेशा याद रखना कि सारा पैसा आपको एक ही जगह पे नहीं डालना है।
अगर आप अपना सारा पैसा गोल्ड में डाल रहे हो, क्रिप्टो में डाल रहे हो या फिर कोई भी स्टॉक में डाल रहे हो तो वो रिस्की हो सकता है। तो हमेशा अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड हमेशा 50% पैसा खर्चा करना, आपको जो चीज़ ज़रूरत है उसके लिए 30% पैसा आप, जैसे कि किसी का शौक है आईफोन वगैरह लेने का, वो आप ले सकते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि यार ये रूल लगा दो, ये आईफोन मत लेना, आईफोन तो वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका शौक है तो आप ले सकते हो, उसके लिए 30% पैसा बचा के, ठीक है। और बाकी जो लास्ट में 20% पैसा बचेगा उसको आप खर्चा मत करना किसी भी चीज़ में, उसको आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये है कंप्लीट रोड मैप जिससे आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है। एंड कहीं कहीं जगह मैंने वीडियो पे मिस्टेक किया है तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मिस्टेक मेरे से हो जाता है कहीं कहीं बोलने में। बट आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर हो गया है। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत, बाय, टेक केयर।